प्रेमियों सत्संग का समय हो गया, सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन वाणी आपकी समझ में आए। जब कभी ऐसे अवसर मैं आपको अपने मानव जीवन में मिला करूं तो हम सब जीवों को सोचना चाहिए हमारे समझ पर हरि और गुरु की कृपा। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते। बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं और समय से आपको दोनों चीजें मिली, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप आ गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धोखा। इस धोखे की पूर्ति रुपए पैसे धंधा सामान से आप नहीं कर सकते। संतों की दया ये रुपए पैसे से मोह नहीं होती, ये तो उनकी मौज पर निर्भर। कब कैसी मौज हो जाए, कब कैसी दया हो जाए, ये तो उनके बारे में कोई नहीं जानता। संत अपना परिचय दे दें तो भले कोई जीव समझ जाए, अन्यथा अपनी मन बुद्धि से नहीं समझ सकता। तो आज ये सत्संग का चौथा दिन, इतना जन समागम आया कि आपके बीच आने का मुझे मौका नहीं मिला। मैं पूरे दिन 8-8 घंटे बैठ कर लोगों से मिला, तो लोग बहुत दिनों के बाद आप आते हैं। उनकी इच्छा थी मिलने की, मैं उनसे मिलता रहा। मैं मंच पर नहीं आ पाया, लेकिन आज भी भीड़ बहुत है। फिर मैंने कहा सत्संग का समय जा रहा है, लोगों को वचन मिलने चाहिए। वचन ही बचने बचाने का काम करते हैं। रुपए पैसे धन दौलत तो सबके पास, शुद्ध धारा लक्ष्मी पापी के घरों में, संत दरस हर कथा गोस्वामी दुर्लभ। यह संसार में दो चीजें दुर्लभ है, संतों का मिलन और परमात्मा पाने की युक्ति। ये दोनों चीजें अमूल्य है, इनका कोई मूल्य नहीं है। और यह कलयुग में, सतयुग त्रेता द्वापर में कोई युक्ति नहीं थी। केवल तन और मन, इंद्रियों की शुद्धता, जिसको कहते पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप, यज्ञ, गंगा स्नान। इससे क्या होता है? तन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता, इंद्रियां शुद्ध होती। अगर भजन करो तो भगवान मिल जाएगा। यह है सामान पाने की और यह है भगवान पाने की। शरीर इंद्रियों से, मन बुद्धि चित्त से जो पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप, यज्ञ, गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान पाने की युक्ति कलयुग में संतों ने बताई, बाकी युक्ति कहीं नहीं थी। हम सब कलयुग के जीव कितने बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको परमात्मा पाने की युक्ति मिली। लेकिन हमने आपने परमात्मा प्राप्ति कराने वाले संत महात्माओं को पहचाना नहीं, उनके वचन भूल गए। अगर वो वचन याद रहते तो शायद आप इतनी भूल भुलैया में नहीं जाते। आज ये अवसर मिला है, आप सब लोग इसका लाभ उठा लो। ये वचन नहीं मिलेंगे, ये मतलब 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जो धर्म चर्चा वर्णित है उनमें ये नहीं है। परमात्मा पाने की युक्ति नहीं है। सामान सम्मान
राजपाट धन दौलत ये तो पाने की युक्ति थी। इसीलिए चारों वेदों में 1,00,000 श्लोक है, 80,000 उपासना कांड, 16,000 कर्म कांड, मात्र 4,000 ज्ञान कांड के श्लोक है। वो भी भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान कुछ नहीं उसमें। इसीलिए तो संतों ने परिचय दिया। मतलब है नहीं, वेद थके ब्रह्मा थके, थकी गए शेष महेश, और गीता गांजा गम नहीं, वो संतों का देश। संत उस देश से आते हैं जहाँ ये कागजी विद्या, कागजी अक्षर पढ़ने करने से आप पहुंच नहीं सकते। कितनी बड़ी चीज ये दया करके संतों ने इस कलयुग में हम सब जीवों के लिए प्रदान की। लेकिन हम सब गंदे कमजोर भोगी विलासी जीव उनको समझ नहीं पाए, उनको पहचान नहीं पाए, उनको अपना बना नहीं पाए और उनके बन नहीं पाए। यह जीव की कितनी बड़ी कमी है। तो आज ये अवसर मिला है, सब लोग उसका लाभ उठा लीजिए। महापुरुषों ने भेद तो आपको बताया, लेकिन उस भेद को हमने आपने समझा नहीं। देखो, कोई चीज पानी है तो नम्रता और दीनता से मिलती, अकड़ में नहीं मिलती। प्रार्थना आंतरिक हृदय की पुकार है। जिसने मालिक को पाया वो प्रार्थना से पाया। आज हमारे आपके सामने भी परमात्मा पाने का विषय है, लेकिन महापुरुषों ने कहा क्या है, जरा 2 वचन सुन लीजिए तो आपकी शंका चली जाए। क्योंकि पूजा पाठ तीर्थ व्रत से तो मिला नहीं। किसी इतने लोग बैठे हो, किसी को मिला हो तो बता दो आप कि जड़ पूजा से चेतन नहीं मिलता, चेतन से चेतन और जड़ से जड़। इसी इतनी बात को आपने अभी तक नहीं समझ पाया कि जड़ चेतन में अंतर कितना है। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस को लिखकर यही इन्हीं शंकाओं का समाधान किया है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यम मृखा छूटत कठ नहीं। जड़ चेतन की गांठ तो लग गई, लेकिन जीव के बस की बात नहीं है कि स्वतः खोल ले। उसको तो कोई खोलने वाला समर्थ सदगुरु चाहिए, जिसने अपनी गांठ को खोला हो और स्वतंत्र आजाद जीवात्मा को कर लिया हो, और हर लोक मंडल में जीवात्मा जाती और आती हो। वो हमारी आपकी इस जड़ता की ममता से अलग कर सकता। इसलिए हमें करना क्या है, जिन्होंने मालिक को पाया उनकी प्रार्थना करनी कि दया कृपा मेहरबानी कर दो, हम सब भी उस मालिक को प्राप्त कर ले। क्योंकि ये मिलेगा तो मानव शरीर से मिले, और किसी शरीर से नहीं। 83,99,999 योनियां मनुष्य शरीर को छोड़कर और उनमें भी जीवात्मा है, लेकिन उनमें जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों है? कोई शरीर 1 तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का, लेकिन ये मानव शरीर 5 तत्वों से भरपूर है। चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व या रचित शरीर। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने इस मनुष्य मंदिर को बनाया और अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को इसी में बैठा। यह सच्चा मंदिर है जो भगवान ने बनाया, और ईंट पत्थर वाला नकली जो इंसान ने बनाया। अब आप ये नहीं समझ पाए कि भगवान अपने वाले मंदिर में मिलेगा कि ईंट पत्थर वाले मिलेगा। ईंट पत्थर वाले में मिला होता तो किसी को तो जरूर मिला होता। किसी ने भी मिलने की बात नहीं कही है कि भाई हमको मिला, हमको मिला, हमको मिला। लेकिन संत महापुरुषों ने कहा जिसको मिला है मानव शरीर में मिला। ये असली मंदिर है।
अब आपने इस मंदिर को खराब कर दिया। इसमें तो गंदा खान पान, गंदे कर्म करते हो जो चेतन है, और जो ईंट पत्थर का उसमें झाड़ू पोछा लगाते हो। कितनी उल्टी समझ है। इस उलझन को किसी ने सुलझाया नहीं है, और आपको उलझाते गए उलझाते गए उलझाते गए, इतने उलझ गए हो कि सब के सब फंस गए। किसी ने निकलने की बात आपसे नहीं कही है कि हमारी ये उलझन सुलझाएगा कौन। जबकि लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, कि नर तन समनई ही कम निमते ही, और जीव चराचर याचत जेहि, कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पायन जई परलोक है समारा। कितना साफ साफ संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में वर्णन किया है कि उनके बड़े भाग्य हैं जिनको परमात्मा ने अब की बार मनुष्य मंदिर दे दिया। बड़े भाग्यशाली। लेकिन मानव मंदिर पाकर ये भाग्यशीलता कितने लोगों ने हासिल की? कोई नहीं, किसी ने नहीं कर पाया। करेगा कौन? जा पर कृपा भई सतगुरु की, वही हुए निहाल, और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर वक्ते मुर्शिद समय के सतगुरु की दया कृपा मेहरबानी हो गई, उन्होंने तो मानव जीवन को सार्थक बना लिया, अन्यथा बेचारे सब फंस के रह गए। तो हमें आपको इस मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए समर्थ सतगुरु से प्रार्थना करनी। क्या करनी है? किस तरह से प्रार्थना करनी है? क्योंकि ये चीज बड़ी समझदारी की है। प्रार्थनाएं, वंदनाएं, अर्चनाएं आपने बहुत की, लेकिन जड़ वस्तुओं के पाने की परमात्मा से मिलने की कोई प्रार्थना आपने आज तक नहीं की। ये कमी थी, ये अज्ञानता थी जीव की। अब हमें इस कलयुग में क्या करना है? सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा मन, बुद्धि, चित्त उनके सुमिरन में, उनके ध्यान में, उनके भजन में लग जाए। ने किया क्या है? चाह संसार की कोई आवे नहीं, चाह संसार की कोई आवे नहीं, वासना भोग की कोई सतावे 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 नहीं। मेरे बस का नहीं कुछ तुम ही थामना, मेरे बस का नहीं कुछ तुम्ही थामना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन
भजन साधना। मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं, मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं। मेरे अवगुण चित्त में धरना नहीं, मेरे अवगुण चित्त में धरना नहीं। ओ विमल बुद्धि मेरी यही मांगना, ओ विमल बुद्धि मेरी यही मांगना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। ये संसार नकली सुहाता नहीं, ये संसार नकली सुहाता नहीं। बस सिवा तेरे और कोई भाता नहीं, सिवा तेरे और कोई भाता नहीं। सिवा तेरे और कोई भाता नहीं, सिवा तेरे और कोई भाता नहीं। बढ़े सत्संग सेवा की नित भावना, बड़े सत्संग सेवा की नित भावना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। नाम का जाम भर कर पिला दीजिए, नाम का जाम भर कर पिला दीजिए। अपना सतरूप घट में दिखा दीजिए, अपना शतरूप घट में दिखा दीजिए। नाम की डोर से मन को तुम बांधना, नाम की डोर से मन को तुम बांधना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। ये सतलोक स्वामी अनामी प्रभो, ये सतलोक स्वामी अनामी प्रभु। धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु, धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु। करा रहे तीसरे नेत्र की साधना, करा रहे तीसरे नेत्र की साधना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। जिससे सुरती जगे निज घर को भगे, जिससे सुरती जगे निज घर को भगे। जिससे सुरती जगे निज घर को भगे, जिससे सुरती जगे निज घर को भगे। बिना सतगुरु मिले ना कभी साजना, बिना सतगुरु मिले ना कभी साजना।
सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव नाम प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, इस तरीके से जब साधक भक्त मुरीद फॉलोअर जब आंतरिक हृदय से जब प्रार्थना करता है तो वो मालिक सुनता है। जवानी नहीं, आत्मा से। जवान तो हमने आपने गंदी कर रखी, गंदा खान पान किया, गंदी बोली भाषा बोली, अपशब्द कटु शब्दों का प्रयोग किया है, निंदा आलोचना बुराई आपने की, लिहाजा जवान तो गंदी हो गई। इस गंदी जवान से कोई पूजा, कोई अर्चना, कोई वंदना स्वीकार नहीं है, इसीलिए आपकी नहीं सुनी जा रही। कितना रात दिन चिल्लाते हो, कोई सुनता है? देखो, हिंदू मंदिरों पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, मुसलमान मस्जिदों पर हल्ला मचाता है, ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता, पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता। क्या अल्लाह में अल्लाह मिला है? किसी को मिला हो? इतने लोग बैठे हो। अरे ये मिलने का विषय नहीं है। कहा कि जब रूह से पुकारोगे तो खुदा सुनेगा, क्योंकि रूह खुदा की है, जबान खुदा की नहीं है, रूह है। आत्मा परमात्मा की, शरीर परमात्मा का नहीं, और इसीलिए इसे अजर अमर कहा गया। न परमात्मा मरता है, न उसकी जीवात्मा मरती, न रूह मरती है खुदा, न खुदा मरता है। तो जब तक आप रूह से इबादत नहीं करो, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू, रहम करना ये रहमान का हुक्म है, बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं, किसी को नहीं मिलेगा। ये महात्मा फकीर यही बता दिया। संत कहो फकीर कहो एक ही बात, मुर्शिद कहो गुरु कहो एक ही बात है, केवल भाषा का अंतर है। इसी भाषा ने हमें झगड़ा सिखाया, हमें आपस में लड़ाया, आपसी प्रेम प्यार मोहब्बत को समाप्त किया इसी भाषा ने। और परमात्मा खुदा भाषा में नहीं है, वो तो प्रेम में है। प्रेम की कोई भाषा नहीं है, और इसी बात को हमें आपको समझना चाहिए। और भाषा एक ही है। किसी मुल्क देश में चले जाओ तो जवान की भाषा तो नहीं आप समझ सकते हो, लेकिन अंदर की भाषा समझ जाओगे। अगर वो रो दे तो फट से जान जाओ कि दुखी है, अगर वो हंस दे तो कहोगे सुखी है। ये सब जानती, ये भाषा कहीं चले जाओ एक ही रहेगी। और इसी भाषा पर हमें आपको विचार करना चाहिए, लेकिन इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और सब लड़ाई झगड़े में फंस गए। ये जवान की भाषा बोलकर झगड़ा करते हो, गाली गलौज करने लगे, निंदा आलोचना, झगड़ा हो गया। इसका मतलब जवान की भाषा खराब है, हमें आपस में लड़ाती है। लेकिन जो अंदर आत्मा की भाषा वो हमें मिलाती है एक दूसरे से। इसीलिए महापुरुषों ने समझा के कहा कि किसी काम को करने के पहले आप उसके बारे में सोचना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो ऐसा है। जिन्होंने आगा पीछा सोच विचार कर नहीं किया है वो बेचारे हमेशा पछताते जाए।